पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहा था 10th की, जो पहला चैप्टर मैंने ख़त्म करवा दिया था, पहला एक्सरसाइज। आज हम लोग दूसरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो सपोज कर लेते हैं कि कोई दो नंबर है x1 कामा x2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। मतलब x1 प्लस x2 इक्वल टू 27। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक। अब फिर कह रहा है कि एंड प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, x1 इंटू x2 182, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि दो नंबर का समेशन कितना, योग कितना 27 है और उनका गुणनफल कितना है 182 है। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 दिया है किसी एक को एलिमिनेट कर लेंगे। तो एक को जब एलिमिनेट करेंगे तो यानी x2 इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस x1, ठीक। तो जो इसकी वैल्यू है तो जो इक्वेशन 1 की वैल्यू है क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा x1 इंटू, अब x2 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 27 माइनस x1, तो 27 माइनस x1 इक्वल टू 182। तो ये हो जाएगा 27 x1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको माइनस अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो x1 स्क्वायर माइनस 27 x1, इसको इधर करेंगे तो माइनस यानी प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड कर लेना है। तो गुणनखंड ये हो जाएगा 182 का गुणनफल ये हो जाएगा 14 इंटू 13, ठीक। तो चूँकि माइनस प्लस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 माइनस 14 x1 माइनस 13 x1 प्लस 182 इक्वल टू 0। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस 13 इंटू x1 माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक। तो इन दोनों को अलग अलग जब सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू, तो यहाँ से दिख रहा है कि x1 माइनस 13 इंटू x1 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो वहाँ से दो वैल्यू आ गई x1 की 13 कामा 14, मतलब एक x इक्वल टू 13 है और x की वैल्यू 14 है। अब किसी एक की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे तो x2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो जैसे मान लीजिए 13 यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो 27 माइनस 13 इक्वल टू कितना आ गया 14 आ गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि और दो नंबर का समेशन 27 है और उनका गुणनफल 182 है। तो मैंने माना है कि x1 और x2 कोई दो नंबर हैं, इनका योग कितना है 27 है, गुणनफल कितना है 182 है। तो यहाँ से क्या कर लेना है, x2 को किनारे कर लेना है। इसकी वैल्यू कितनी है 27 माइनस x1। अब इसी की वैल्यू इसी में रख देना है इक्वेशन 2 में, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो इसमें रखने के बाद इसको सॉल्व करने में कितना आया है, x1 की वैल्यू 13 आई है, x2 की वैल्यू 14 आई है, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे x1 की वैल्यू मैं 14 रखता हूँ तब x2 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक। जो समकोण और क्या कह रहा है कि जो लंब है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का वो 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, ठीक है। और फिर कह रहा है कि जो इसका हाइपोटेनियस क्या है 30 सेंटीमीटर दे दिया है और क्या करना है हमको दो साइड की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो चूंकि एक तरह का समकोण त्रिभुज है या राइट एंगल है, ठीक। तो ऐसा एक त्रिभुज बना लेना है।
इस पर हमारा एक 90 डिग्री है। अगर इसको मैं x मान लेता हूँ बेस को, ठीक, और इसको बेस को मैं x मान लेता हूँ मतलब आधार को, ठीक। उसके बाद जो लंब है मतलब एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, मतलब अगर बेस x है तो इसी से कितना कम हो रहा है 7 सेंटीमीटर, यानी x माइनस 7 एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक। अब उसका हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो जब इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा वो 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर, ठीक। तो इसको जब उधर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x। अब x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर और माइनस 14x, इसको जब उधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट पहले क्लास में बताया था, अगर माइनस माइनस है तो आंसर में क्या आएगा प्लस कामा माइनस। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 5 60, 12 माइनस 5 कितना हुआ 7 हुआ। तो जो 12 5 60 आ रहा है, तो जो बड़ा होता है उसको पहले लिख लेते हैं और जो छोटा होता है उसको बाद में लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू आ गई 12 सेंटीमीटर और x इक्वल टू आ गया -5। तो चूँकि एक त्रिभुज है और x क्या है एक तरह का दूरी है, ठीक है। तो चूँकि दूरी कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो जो x की वैल्यू -5 आई है इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो जो इसका आधार है, आधार की लंबाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। जब आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर आ गई तो लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी x माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी ये 5 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको फिर से एक बार और बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो क्या करना है कि चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक ऐसे त्रिभुज बना लेना है और बेस को x मान लेना है, ठीक। और जो लंब और जो एल्टीट्यूड दिया है चूंकि 7 सेंटीमीटर इससे कम है तो x माइनस 7 हो गया और हाइपोटेनस दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो चूंकि एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू आई है प्लस 12 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद माइनस आया है। तो माइनस को हम छोड़ देंगे कि चूँकि जो बेस है एक तरह की लंबाई है और लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसको हम हटा देंगे और x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब उसके बाद चूँकि x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गया है तो लंब कितना आ जाएगा, यहाँ इसमें 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए 2 तरीका होता है, या तो डायरेक्ट हम फैक्टराइज कर लें या उसको क्या करें हम स्क्वायर वाले फॉर्मेट में पहले बना लें फिर उसके बाद सॉल्व करें। तो ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि
एग्ज़ाम में क्या करता है कि वहाँ पर पूछ देता है कि इस वाले फॉर्मेट से इसको सॉल्व करिए बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसको फ्री कर देना है x स्क्वायर को। तो फ्री करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। फिर अगले लाइन में क्या कर देना है, x स्क्वायर माइनस, अब चूंकि फार्मूले में क्या आता है, जैसे मान लीजिए a प्लस x प्लस a का स्क्वायर अगर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax आ रहा है, तो हमको यही चीज़ चाहिए 2x। ठीक है, अगर 2 चाहिए और x चाहिए तो ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ x दिया हुआ है तो हमको 2 लाना है यहाँ पे, तो यानी 2 मल्टीप्लाई कर लें ऊपर। अब ये क्या, इसको क्या कर सकते हैं, 5/2 है और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि 2 और 2 ख़त्म हो जाए और इक्वेशन हमारा बैलेंस रहे, बस यही चीज़ ध्यान देना है। और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या देखना है, जैसे हमको 2 चाहिए था, ठीक है 2 आ गया, x चाहिए था x आ गया। ठीक है, तो 2 और x को छोड़ने के बाद कितना एलिमेंट बच रहा है, 5/4 बच रहा है, बस यही चीज़ समझना था। अगर यहाँ पे 5/4 है तो इसी का स्क्वायर करना है और इसी को मतलब जोड़ना है और घटाना स्क्वायर करके। तो अगले लाइन में हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/4 इंटू x प्लस 13/2 प्लस, अब 5/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/16 माइनस 25/16 प्लस इक्वल टू 0। बस इतना ही करना है। ठीक, मतलब अगर हमको इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है तो 2 देखना है, x देखना, अगर 2 नहीं है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे और क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये कट जाए और इक्वेशन हमारा बैलेंस रहे। ठीक है, तो अगले लाइन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है x हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, तो इसी का स्क्वायर करके जोड़ना है और इसी का स्क्वायर करके घटा देना है ताकि इक्वेशन क्या हमारा बैलेंस रहे। अब देखिए क्या हो जाएगा, पूरा इसको बन जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, मतलब ए वाला टर्म ख़त्म हो गया, ए वाला ख़त्म हो गया और ए वाला ख़त्म हो गया, तो बचा कितना 3/2 प्लस 3/2 माइनस 25/16 इक्वल टू 0, इतना बचा। तब ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5/4 टू दी पावर 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/16, क्योंकि यहाँ पे अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 16 हो जाएगा, तो 24 माइनस 25 तो -1 हो जाएगा और 16 नीचे है इक्वल टू 0। तब क्या करेंगे अगले लाइन में x माइनस 5/4 टू दी पावर 2 इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/16 हो गया। ठीक, तो 1/16 जब हो गया, अब यहाँ पे स्क्वायर है, अब इसको उधर जब करेंगे तो क्या दे देगा वो x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, चूँकि रूट के अंदर की चीज़ें क्या हो जाएगी, वो 1/16 है तो ये बाहर कितना देगा प्लस माइनस 1/4 दे देगा। ठीक है, अब ये काम करना है, एक जगह प्लस ले लेना है, अगर यहाँ पे मान लीजिए प्लस लेते हैं और यहाँ पे माइनस, जब प्लस ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 6/4 या 3/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। अब यहाँ से अगर हम माइनस लेते हैं, मतलब x माइनस 5/4 इक्वल टू -1/4, तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू
माइनस टाइम अब प्लस टाइम 4/4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब इसको मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीट द स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में क्या करना है, जो x यहाँ पर 2x² है तो पहले x² को फ्री करना है। तो फ्री करने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 5/2 हो गया और ये 3/2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, x हो गया और x² हो गया, x हो गया। अब हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए फार्मूले में, तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये और ये कट जाए। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ने के बाद कितना बच रहा है, 5/4 बच रहा है। तो 5/4 का स्क्वायर कर लेंगे और क्या जोड़ देंगे और घटा देंगे। ठीक, और 3/2 है तो इसको ऐसे रहने देंगे। तब अगले लाइन में क्या कर लेंगे, a² दिख रहा है, b² हो गया और ये -2ab, तो इसको हम एक फार्मूले में रख सकते हैं ना, इतने का होल स्क्वायर प्लस 3/2 -20 ये वाला बचेगा भी, -25/16 = 0। अब क्या करेंगे, इतना यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों ऊपर नीचे, तो 16 और यहाँ पे क्या बचेगा, मतलब 24 - 25, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 / 16 = 0। तो यहाँ से इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो जब इसको उधर ले चलेंगे तो कितना आ जाएगा, ±1/4 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। जब प्लस लेंगे तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, और जब माइनस लेंगे तब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1। तो ये मेथड होता है कि स्क्वायर वाले फॉर्मेट में जनरेट करके सॉल्व करना। ठीक है, तो एग्ज़ाम के नज़र से इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसके बाद आगे देखेंगे, अगले चैप्टर क्वेश्चन करेंगे।